हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वेलो स्टार एनिमी के पार्ट 28 को। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत कार को जो फरारी की तरह लग रही होती है। और वो कार शहर में आकर रुकती है और उस कार में से फैंग बाहर निकलता है और यूजिन भी वहां पास में खड़ी उसे देख रही होती है। और जैसे ही फैंग कार से बाहर निकलता है तो यूजिन उसे आवाज़ देती है फैंग। तो फैंग उसको देखकर खुश हो जाता है और यूजिन फैंग के पास आ जाती है और वो दोनों आगे चले जाते हैं। और हम वहाँ पर दो और लड़कियों को देखते हैं जो उन दोनों को साथ में जाते हुए देखकर किसी को कॉल करती हैं। और हम देखते हैं कि एक लड़का कॉल रिसीव करता है तो वो लड़की उसको बताती है कि सर, मैंने यूजिन को अभी अभी किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा है और मैं उस लड़के को नहीं जानती। और वो कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस लड़के का नाम फैंग है। तो ये सुनकर वो लड़का रिप्लाई में कहता है कि फैंग की हिम्मत कैसे हुई यूजिन से मिलने की। और फिर वो लड़की से कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। तो वो लड़की रिप्लाई में कहती है कि सर, आपको पता है ना कि मुझे क्या चाहिए। तो वो लड़का कहता है न्यू लिमिटेड एडिशन ब्रांडेड बैग, जब तुम अपना काम ख़त्म कर लोगी तो ये तुम्हें मिल जाएगा। तो वो लड़की रिप्लाई में कहती है कि सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना काम ज़रूर पूरा करूँगी। सीन चेंज होता है और हम फैंग और यूजिन को देखते हैं जो बातें करते हुए रोड पर जा रहे होते हैं। तो यूजिन फैंग से कहती है कि तुम इस मंथ के एंड पर यहाँ से जा रहे हो। तो फैंग कहता है हाँ। तो यूजिन कहती है कि इलाइट ट्रेनिंग कैंप वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेनिंग कैंप है, मैंने अपने ग्रैंडपा से सुना है। और कहती है कि तुम्हें श्योर होना चाहिए कि अगर तुम इस कैंप में इंटर हो जाते हो तो तुम ज़रूर गॉड ऑफ वार बन जाओगे। और वो कहती है कि मैं फ्यूचर में गॉड ऑफ वार बनने वाले को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। तो फैंग ये सुनकर हंसने लगता है। और अब हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो फैंग और यूज इनके पास से गुजर रही होती हैं। तो एक लड़की फैंग को पकड़कर कहती है कि हम 2 दिन पहले मिले थे। तो फैंग खुद को छुड़ाते हुए कहता है कि तुम गलत समझ रही हो। तो वो लड़की रिप्लाई में कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे शॉपिंग पर ले जाने का प्रॉमिस किया था। तभी उसके साथ वाली लड़की उससे पूछती है कि ये कौन है। तो वो लड़की कहती है कि ये वही है जिसका मैं तुम्हें बता रही थी। तो यूजिन आगे बढ़कर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड तो विल्डरनेस एरिया से कल ही वापस आया है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि शायद मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी और सॉरी करके वहाँ से चली जाती है। तो अब फैंग यूजिन से पूछता है कि तुमने अभी मुझे बॉयफ्रेंड कहा। तो यूजिन शर्माते हुए आगे चली जाती है और फैंग उससे बहुत खुश होता है। अब सीन चेंज होता है और हम फैंग और यूजिन को बेस सिटी के बैरियर पर खड़े हुए देखते हैं। तो यूजिन कहती है कि 6 महीने पहले हम हाई स्कूल के स्टूडेंट थे और यहाँ पर खड़े होकर अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अब तुमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप ले लिया है और अब तुम्हें सेकंड स्टेप लेना है जो कि इलाइट ट्रेनिंग कैंप है। तो फैंग कहता है कि मैं सिर्फ 5 सालों में 2 मंथ्स ही आ पाऊँगा। तो यूजिन कहती है मैं समझ सकती हूँ और कहती है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सीन चेंज होता है और हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ फैंग यूजिन को सी ऑफ करता है और यूजिन की गाड़ी उसे लेने के लिए आती है। तो जैसे ही यूजिन गाड़ी में जाने लगती है तो फैंग यूजिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है और गले से लगा लेता है। तो अब यूजिन गाड़ी में बैठकर जा रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो अब हम फैंग को देखते हैं जो वापस घर की तरफ जा रहा होता है, पर तभी वो रुक कर बेस सिटी के व्यू को देखने लगता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है कि क्या तुम फैंग हो। तो फैंग पीछे देखता है तो वहाँ पर वही लड़का होता है जिसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। और दोस्तों, इस लड़के का नाम वैंग है और अपनी आसानी के लिए हम इसे इसके नाम से ही बुलाएंगे। तो अब फैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम वैंग यिन पिंग है और मैं वैंग फैमिली से हूँ। और कहता है कि मेरे पास तुम्हें कहने के लिए सिर्फ 2 वर्ड हैं और वो ये हैं कि तुम यूजिन से दूर रहो।
तो फैंग कहता है कि वैंग फैमिली, क्या वैंग फैमिली HR अलायंसेस की 9 बड़ी फैमिलीज में से एक है? तो वैंग कहता है कि गुड, मुझे लगता है कि तुम एक समझदार इंसान हो और समझदार लोगों को रूल्स को समझना चाहिए। तो वैंग कहता है रूल्स? तो वैंग कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉ और रूल्स को फॉलो करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूल्स को तोड़ देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो मारे जाते हैं और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूँ और तुम किस तरह के इंसान हो। तो फैंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि तुम लोग स्ट्रेंथ पर रिलाय करते हो, और कहता है कि तुम लोग हर जगह अपनी पावर को शो ऑफ करते रहते हो और मैं ऐसा नहीं हूँ और तुम मुझसे कम्प्लीटली डिफरेंट हो। तो वैंग हंसते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम 6 महीनों से वॉरियर बने हुए हो और इन 6 महीनों में तुम सिर्फ जूनियर लेवल के वॉरियर ही बन पाए हो। और कहता है कि कोइंसिडेंटली मेरे बॉडीगार्ड्स भी मार्शल आर्टिस्ट हैं, और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम इसे अपनी अपनी एबिलिटीज़ बताओ। तो वो सब इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर होते हैं, उनमें से एक सीनियर लेवल वॉरियर भी होता है। तो उनके लेवल्स के बारे में ये जानकर फैंग हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये सब तो लाइटनिंग टीम जितने स्ट्रॉन्ग हैं, और ऐसा लगता है कि वैंग फैमिली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो कुछ सोच ही रहा होता है कि वैंग कहता है क्यों ना हम इस बारे में बैठकर बात करें, एक फ्रेंडली डिस्कशन। तो फैंग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सोचता है कि उनमें से 3 इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर और एक सीनियर वॉरियर है, और सोचता है कि मेंटल स्ट्रेंथ का यूज़ किए बगैर मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जीत पाऊँगा या नहीं, और सोचता है कि मुझे इनसे जीतने के लिए स्पिरिट पावर का यूज़ करना होगा। पर वो सोचता है कि अगर वो स्पिरिट पावर का यूज़ करता है तो ली वुई के पेरेंट्स की फ़ौरन उस पर नज़र आ जाएगी। पर फिर भी फैंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तो ये देखकर वैंग अपने सभी बॉडीगार्ड्स को फाइट के लिए भेजता है, पर तभी वहाँ पर हैंगजिया आ जाता है और दूर से ही आवाज़ देता है, ब्रदर वैंग आप भी यहाँ पर ही हैं। तो फैंग ये सुनकर शॉक हो जाता है कि हैंगजिया ने इसे ब्रदर क्यों कहा, और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हैंगजिया ने वैंग को ब्रदर क्यों कहा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।